हरियाणा में चुनाव पूरी तरह से गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी ने अपने पूरे जो स्टार कास्ट है वो उतार दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर हैं, इसी तरह नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, और वहीं पर कांग्रेस ने भी अपने पूरे दिग्गज इस समय चुनाव प्रचार में उतारे हुए हैं। खासतौर पर हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। सुरजेवाला जी, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है बेटे आदित्य का? देखिए, पूरे हरियाणा की अगर मैं आपसे बात करूं, एक बात बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार का कुशासन का कुचक्र, जिस प्रकार का शकुनी का चौपड़ भाजपा ने हरियाणा में बिछाया था, लोग उसको परख भी चुके हैं, देख भी चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। और आप ये पाएंगे कि जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तो भाजपा 10 का आंकड़ा टच नहीं करेगी, सिंगल डिजिट में रह जाएगी। आज कांग्रेस 70 सीट पे खड़ी है। मुझे नहीं मालूम भविष्य में 10 दिन बाद क्या होगा, पर एक बात लगती है, 1987 में चौधरी देवीलाल को 85 सीट हरियाणा के लोगों ने दी थी। अगर अब फिर 80 सीट तक कांग्रेस पहुंच जाए तो कोई आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये ज़मीनी परिस्थिति है। और जिन दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं, वो सब उन कारतूसों की तरह हैं जो चल चुके हैं और अब उनका ज़मीन पर कोई असर नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री गोहाना में थे, पहले कुरुक्षेत्र में थे, लगातार ही वो कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को लेके, किसानों के मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर रहे थे, जवानों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर। देखिए, किसान, जवान और पहलवान, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और कुचक्कर के विक्टिम्स हैं। मुझे एक बात बताइए, 3 काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान लड़े, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों का बहुमत था। 750 किसान शहीद हुए। हाल में ही पड़ोस में कैथल के खनौरी बॉर्डर पर एक और नौजवान की लाश को हमें बोरी में भरकर वापस लौटा दिया गया पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। और मोदी जी की चहेती सांसद जो हैं, भाजपा की बड़ी नेत्री कंगना रनौत, क्या कह रही हैं कि दोबारा से तीनों काले कानून वापस लाए जाएंगे। यही बीजेपी का हिडन एजेंडा है जो उजागर हो गया है। पर मैं आज आपके चैनल पर बीजेपी को एक कहना चाहूँगा कि अगर वो ये 3 काले कानून वापस लाकर हम पर थोपना चाहते हैं तो खेत मजदूर और किसान चुप नहीं बैठेगा। हम इस सरकार का चक्का जाम कर देंगे, दिल्ली की सरकार का। कहते कि चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, कांग्रेस में अंदरूनी कलेश बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यदि यहाँ पे सरकार बनती है तो इसी तरह का कलेश यहाँ पे भी पड़ेगा। देखिए, भाजपा में जूतों में दाल हरियाणा में बंट रही है। करणदेव कंबोज जी, जो भाजपा के बैकवर्ड क्लास के प्रमुख थे प्रांत में, वो फूट फूट कर रोए और मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कविता जैन जी, जो वैश्य समाज से हैं, उनकी मंत्री, जिस प्रकार से वो रोई सार्वजनिक तौर से और भाजपा को कोसा, ये सर्वविदित है। बिशंबर वाल्मीकि जी, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनसे हुआ, उनकी आंखों की आंसू की एविरल धारा थमती नहीं थी। पंडित रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने भाजपा के बीज को हरियाणा में बोया और उसे वृक्ष बनाया, उन्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया और खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। सच बात यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। लेकिन कांग्रेस की भी स्थिति वैसी ही है और मुख्यमंत्री को लेके आपका भी बयान आया था, कुमारी शैलजा ने भी दावा कर दिया। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रबल दावेदार भी हैं। वहीं पर आपके रिश्तेदार हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो कहते कि मामा बुआ के लड़के हैं, कोई बात नहीं। इसमें बुराई क्या है? ये कोई लड़ाई थोड़ी है। आकांक्षा रखना, अगर आपको प्रांत चलाने की आकांक्षा नहीं है तो आपको रिटायर होकर वनप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, फिर राजनीति में क्यों हो। मुझे लगता है कि मेरे पास एक विज़न है, हरियाणा किस प्रकार से चलना चाहिए, किसान के लिए की खुशहाली के लिए क्या होना चाहिए, हमारे बैकवर्ड क्लास और एससी समाज के साथियों के लिए अलग अलग क्या स्कीम्स लेकर आई जानी चाहिए। हरियाणा में हर
खेत को पानी किस प्रकार से मिलेगा, हाईवेज का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल कैसे फैलेगा, हरियाणा में बिजली की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, ये एक विजन होता है स्टेट का। अगर किसी के पास है तो उसे आकांक्षा रखना स्वाभाविक है, पर हम लोगों की आकांक्षाएं पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे वो सर्वमान्य होगा। जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं समझा बुझा लूँगा सभी को, क्योंकि एक मामा का बेटा है, दूसरा बुआ का बेटा है। देखिए, वो हमारे बड़े हैं, मैं तो कम से कम चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का आदर करता हूं, और बाकी और कौन कौन आदर और अनादर करता है वो तो हमने संसदीय चुनाव में भी देख लिया, तो आगे भी मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे चुनाव प्रचार, आपका बेटा यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है कैथल से, बीजेपी परिवारवाद को लेके कांग्रेस पर हमला भी कर रही है कि कांग्रेस में परिवारों का राज हो रहा है। आदरणीय मित्र, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने कितने परिवार के सदस्यों को टिकट दी है? 22। पहले वो 22 टिकटें वापस ले लें, उसके बाद मुझसे सवाल पूछ लें। तो किस तरह के हालात पहले भी आपने बता दिया है, लेकिन यदि 70 या फिर 84 कितनी सीटें की आप ऐलान कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मेरे, और ये मेरा आंकलन है, असली सर्वेस तो आप लोग करते हैं, आपकी एजेंसियां भी हैं। नहीं हैं, पर मेरा आंकलन आपको बताया है, मेरा राजनीतिक आंकलन है कि कांग्रेस 70 सीटों के आसपास खड़ी है। आगे कितनी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब घटेगी नहीं, लोगों ने मन बना लिया है। और जब एक बार लोग मन बना लेते हैं ना हरियाणा के, तो वो फिर पूरा मैंडेट देते हैं आपको, आधा मैंडेट हरियाणा का आदमी नहीं देता। तो और कितनी बढ़ेंगी ये भविष्य के घर। शैलजा और रणदीप की जोड़ी पूरा प्रचार करेगी अलग अलग सीटों पे जाकर? बिल्कुल करेंगे, एक एक कार्यकर्ता के तौर पे करेंगे, क्योंकि मैं हूँ या कुमारी शैलजा जी हूँ, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम जो हमसे हो सकेगा पार्टी की मदद के लिए वो करेंगे, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं। धन्यवाद रणदीप जी। ये थे रणदीप सुरजेवाला जो बता रहे थे कि आने वाले समय में वो और कुमारी शैलजा हरियाणा की अलग अलग सीटों पर चुनाव प्रचार भी करेंगे और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 कैथल।